बच्चों हम क्लास 11th की पोएम कर रहे थे द लवर नाम टॉप, और हमने इसका पार्ट फर्स्ट किया था। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पोएट के बारे में पढ़ा है और हमने जो पोएम है उसकी समरी की थी। क्या की थी बच्चों, याद करिए थोड़ा सा। यस, हमने की थी एक लवर नाम टॉप के बारे में। एक ट्री है जो पूरा येलो कलर के फ्लावर्स से लदा हुआ है और वहाँ पर एक येलो कलर की जो गोल्ड फिंच है, छोटी सी चिड़िया है, वो वहाँ पर आती है और वहाँ पर जो एकदम क्वाइट काम जो ट्री है वो खड़ा है, उसको एकदम अपनी आवाज़ों से मोशनफुल कर देती है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस laburnum tree was quite motionless, soundless, but after goldfinch came there, उधर कितना चेंज होता है आपने पढ़ा था मेरे साथ में। आपने क्या देखा? गोल्डफिंच डेंस जो ब्रांचेस है वहाँ पे आ रही हैं और अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनसे खाना देना, दाना पानी देना और उनको हाउ टू फ्लाई ऐसा रिजेंबल होता है हमें पोएम के द्वारा, ये सब सिखा रही हैं। तो याद आ रहा है हमने खूब सारे ये जो laburnum टॉप पोएम है पोएटिक डिवाइसेस से भरी हुई है। मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स भी आपको फर्स्ट हमारे वीडियो में दिए थे, याद आ रहा है? तो अब वापस और अपनी कॉपी पेन लेके बैठें, क्योंकि आप मेरे साथ बराबर रिवाइज भी कर रहे हैं। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड में हम करेंगे स्ट्रेंजा वाइज एक्सप्लेनेशंस। तो जब हम स्ट्रेंजा वाइज एक्सप्लेनेशंस करते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों की हार्ड मीनिंग्स भी आपको बराबर मिलने चाहिए। आपको पोएम्स की स्ट्रेंजा वाइज पूरा एक्सप्लेन करके भी हम दे पाएँ। सो करें हम इसको स्टार्ट। होप यू आर विद मी एंड टेक योर पेन एंड कॉपी विद मी सो दैट यू विल इजीली राइट डाउन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन योर नोटबुक। देखिए, सबसे पहला हम फर्स्ट स्ट्रेंजा ले रहे हैं। इन दिस फर्स्ट स्ट्रेंजा द laburnum टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। फर्स्ट लाइन ही हमें कितना बड़ा मैसेज दे रही है। देखिए, व्हाट इज दिस laburnum टॉप। हमने बात की थी laburnum क्या होता है। अमलतास का जो पेड़ होता है उसे laburnum कहते हैं, हिंदी में उसे अमलतास कहते हैं। तो laburnum टॉप, द टॉप ऑफ द laburnum ट्री। तो यहाँ पे जो laburnum ट्री का टॉप है उसके बारे में बात चल रही है। क्या कह रहे हैं पोएट हमें? इज साइलेंट, एकदम शांत है, क्वाइट स्टिल, विदाउट एनी मूवमेंट, काम, एकदम शांत, स्थिर और शांत है। क्यों है? इसका भी हमारे पास में आंसर है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। कौन सी आफ्टरनून है? येलोइश, एकदम। आपने सितंबर का महीना देखा है बच्चों? हम क्या देखते हैं? सितंबर के महीने में जो सूरज है वो एकदम येलोइश तपन देता है, एकदम चमकीला। तो यहाँ पे हमने बात की थी laburnum टॉप पोएम में कि येलो कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है पोएट के द्वारा। येलो कलर को इसको रिजेंबल दिया गया है विद द laburnum टॉप फ्लावर्स विद द गोल्ड फिंच। तो यहाँ पे इसका बहुत इम्पोर्टेंस है येलो कलर का। सनलाइट भी कैसी है? कौन से महीने की सनलाइट है? सितंबर की। और सनलाइट भी कैसी है? एकदम येलो। इट मीन्स बहुत तीखी धूप चल रही है। यहाँ पे हम बार बार देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। जब हम बात करते हैं एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, एंजाइमेंट भी है इसमें। क्यों है? क्योंकि देखिए कहीं पे भी कॉमा एक्सेट्रा नहीं है, डायरेक्ट जो लाइंस है उनको डेवलप किया गया है। यहाँ पे देखिए बार बार आई का यूज़ आ रहा है, तो रिपीटेशन ऑफ वोवल। सो एसोनेंस इज यूज्ड हेयर। क्या यूज़ किया गया है? देखिए आप बार बार यहाँ पे हम आई का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एसोनेंस का यूज़ किया गया। किसका यूज़ किया गया बच्चों? एसोनेंस का। एंड देयर इज़ अ यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंस आल्सो। क्यों? क्योंकि देखिए एस एस का यूज़ हो रहा है बार बार। जब हम ये देखते हैं कि बार बार एस एस, इट मीन्स कॉन्सोनेंट का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे कॉन्सोनेंस जो पोएटिक डिवाइस है वह भी यूज़ हो रही है। यहाँ सितंबर सनलाइट कहा गया है, एस एस।
तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस यूज्ड है। नेक्स्ट लाइन देखें बच्चों, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, जो लेबरनम ट्री है उसकी कुछ लीव्स हैं वो भी येलो हो गई हैं। येलो इट मीन्स वो पेल, सूखी पत्तियाँ कैसी होती हैं बच्चों, पीली पड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, वो ग्रीन कलर से येलोइश कलर में आ जाती हैं। तो सेम हियर विद दिस लेबरनम ट्रीज लीव्स, कि इनकी जो लीव्स हैं वो एकदम येलोइंग हो चुकी है। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, इसके जो बीज हैं वो क्या हैं, स्मॉल हार्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट ग्रो। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो पेड़ है उसकी पत्तियां पीली पड़ गई हैं, गिर रही हैं, जो बीज हैं वो भी गिर रहे हैं। तो ये जो ऑटम का महीना है, सितंबर कौन सा महीना होता है बच्चों, ऑटम कहलाता है। ऑटम में क्या होता है, यस, ऑटम में क्या पत्ते झड़ते हैं क्या, ये आपके लिए क्वेश्चन है। देखिएगा अपनी बुक्स में, अपनी नानी दादी से पूछिएगा, अपनी फैमिली में पूछिएगा और इसको याद करके बताइएगा कि ये होता क्या है ना। ऑटम महीने में लीव्स झड़ती हैं क्या, इट्स अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। अब देखिए यहाँ पे, टिल द गोल्डफिश कम, सेकेंड स्टेंजा आते ही व्हाट आर द चेंजेस आर कमिंग on the laburnum top, we will discuss in this stanza. Or till the goldfinch come, what is this goldfinch, a small singing bird with yellow feathers on its wings. wings कैसे हैं, उसमें भी फीदर्स जो हैं वो किस तरीके के हैं, येलो कलर के फीदर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, टिल द गोल्डफिंच कम, जैसे ही गोल्डफिंच आती है, विद द ट्विचिंग चिरप, देखिए यहाँ पे विद द twitching chirp. What is this twitching? Twitching is a sudden jerk movement. फड़कती हुई, आपने छोटी चिड़िया, आपने यहाँ पे भी एक छोटी चिड़िया है जिसको हम स्पैरो कहते हैं, आपके घर आंगन में भी आती है, आप स्कूल में भी खाना खाते हैं तो आपके आसपास फुदकती रहती है। तो आप देखिए थोड़ा सा कुछ भी होती है तो वो चौकन्नी होके फुदकती हुई कभी इधर आती हैं, कभी उधर उड़ जाती हैं और कभी कहीं पे वो उड़ जाती हैं। तो ट्विचिंग में सडन जर्क मूवमेंट। एंड अ चिरप, चिरप मीन्स अ बर्ड मेकिंग रिपीटेड हाई पिच्ड साउंड, बहुत तेज आवाज़ में जो गोल्डफिंच है वो ची ची की आवाज़ निकालती है, तो उसे क्या वर्ड कहा गया है, चिरप। यहाँ पे ये जो कई वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इनसे क्या पता चल रहा है, ओनोमेटोपोइया, पोएटिक डिवाइस। क्यों, क्योंकि ऐसे साउंड्स जो निकल रहे हैं ये हमें क्या दे रहे हैं, हमें आभास दे रहे हैं। आप कल्पना करिए, यू आर विद दिस लेबरनम टॉप एंड विद दिस गोल्डफिंच, इट इज़ लाइक ए स्पैरो, है ना। तो आप कल्पना कीजिए कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, येलो कलर के फ्लावर से लदा हुआ है वो पेड़, और वहाँ पे एक गोल्डफिंच, छोटी सी चिड़िया आती है, फुदकती है और ची ची करके अपना जो हाई पिच साउंड है वो प्रोनाउंस करती है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। अब क्या हो रहा है देखिए, स्टार्टलमेंट इट मीन्स फीलिंग और शोइंग सडन शॉक। अचानक से क्या हो जाता है कि जो ब्रांच की एंड है कहाँ पे होता है, एट अ ब्रांच एंड। इससे क्या महसूस हुआ कि जो चिड़िया है वो कहाँ पे बैठी है, ब्रांच एंड पे बैठी हैं, और जैसे ही वो ब्रांच एंड पे बैठती हैं तो एक सडन शॉक, पेड़ के हिलने का। हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा कि जो पेड़ है वो मोशनलेस है, साउंडलेस है, लेकिन हम सेकंड स्टेंजा में क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि जो ब्रांच एंड है वहाँ पे हिलना डुलना शुरू हो गया है, सनसनी, चौकन्नापन आ गया है ना। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि गोल्डफिंच को किससे कंपेयर किया गया है। देखिए जैसे लिजार्ड एकदम चौकन्नी होती है, आप थोड़ा सा मूवमेंट करें, थोड़ी सी आवाज़ करें तो वो कहीं पे दीवार में जो तस्वीर बनी हुई होती है उसके पीछे चली जाती हैं, बैक ऑफ द ट्यूबलाइट्स चली जाती हैं, है ना, या फिर उनके कहीं पे खड्डे वगैरह होते हैं वहाँ पे वो चौकन्नी होके चली जाती हैं। सेम एज विद
गोल्डफिंच। तो गोल्डफिंच को यहाँ पे किससे कंपेयर किया गया है? लिजार्ड से कंपेयर किया। किससे किया बच्चों? लिजार्ड से। एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट क्यों किया है? क्योंकि जैसे लिजार्ड अलर्ट रहती हैं और रैपिड अपना एक्शन लेती है, सेम एक्शन इज टेकन विद द गोल्डफिंच। गोल्डफिंच भी वही एक्शन लेती है, अचानक रैपिडली वो अपना काम करती हैं। जैसे ही एक ब्रांच से फुदक के दूसरे ब्रांच पे बैठना और इधर से उधर फुदकना और ची ची करना। देखिए हम बात कर रहे हैं लेबरनम टॉप की, तो अब सेकंड स्टेंजा में लेबरनम टॉप पे कितना चेंज आ गया है। वहाँ पे ची ची चू चू की आवाज़ें आने लग गई है और लिजार्ड की तरह अलर्ट एक गोल्डफिंच आ गई है। तो गोल्डफिंच को कंपेयर किया गया है लिजार्ड में। फर्स्ट हमने स्टेंजा में क्या देखा कि गोल्डफिंच लेबरनम टॉप के फ्लावर्स ये क्या हैं? येलो कलर्स के। तो येलो कलर की प्रोमिनेंसी है। सेकंड स्टेंजा में गोल्डफिंच को लिजार्ड से कंपेयर करके बताया है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, शी एंटर्स द थिकनेस। व्हाट इज दिस थिकनेस? पेड़ का जो डेंस ब्रांचेस हैं वहाँ पे जो गोल्डफिंच है वो चली जाती हैं। यू नो कि एक पेड़ है, पेड़ में बहुत सारे ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस के झुरमुट में एक नेस्ट बना हुआ है और उस नेस्ट में क्या है? छोटे छोटे गोल्डफिश के बच्चे हैं। तो वो कहाँ पे हैं? थिकनेस। वहाँ पे जो ब्रांचेस हैं, लॉट्स ऑफ ब्रांचेस आर देयर ऑन द लेबरनम ट्री, और उस लेबरनम ट्री के ब्रांचेस के डेंस जो पार्ट है, थिकनेस जो पार्ट है, वहाँ पर गोल्डफिश चली जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। यहाँ पे देखिए कौन सी मशीन स्टार्ट हो गई है? यहाँ पे कहाँ पे किसको कंपेयर किया गया है? देखिए मशीन स्टार्टअप्स कौन सी मशीन है? नेक्स्ट लाइन से समझ के फिर और आपको बताया जाएगा। ऑफ चिटरिंग्स। जो छोटे छोटे गोल्डफिंच के बच्चे हैं वो क्या करने लग गए हैं? वो चिटरिंग्स करने लग गए हैं। चिटरिंग इट मीन्स टू मेक अ चैटरिंग साउंड। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की जो ची ची चू चू की आवाज़ें आती हैं वो शुरू हो गई हैं। एंड ऑफ ट्रिमर। और क्या हो गया है? ट्रिमर ऑफ विंग्स। पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आ गई है। एंड ट्रिलिंग्स। ट्रिलिंग्स मीन्स यहाँ पे देखिए टू प्रोड्यूस अ चिरपिंग साउंड, ची ची की आवाज़ करना। तो यहाँ पे जो चिड़िया के बच्चे हैं वो जैसे मशीन आवाज़ करती है, आपने फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ एट्सेट्रा में देखा, आप अपने घर में ही देखिए, मिक्सी चालू करते हैं हम तो कितनी आवाज़ आती है। आप कूलर चालू करते हैं कितनी आवाज़ आती है। आप बाइक स्टार्ट करते हैं कितना साउंड प्रोड्यूस करती है। तो मशीन की तरह ही यहाँ पे जो गोल्डफिश के छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? चिटरिंग कर रहे हैं, ट्रिमर ऑफ विंग्स कर रहे हैं। एंड दे आर ट्रिलिंग्स, ची ची चू चू की आवाज़ें करना, पंख फड़फड़ाने की आवाज़ करना। तो वहाँ पे जो लेबरनम ट्री है वहाँ पे मोशनफुल हो गया है वो लेबरनम ट्री। और ये सब किसकी वजह से हुआ है? साउंडफुल हो गया है। किसकी वजह से? गोल्डफिंच एंड हर चिल्ड्रंस। द होल ट्री ट्रेम्बल्स। सारा जो ट्री है वो ट्रेम्बल हो गया है। टू शेक। ट्रेम्बल मीन्स टू शेक। कंपन हो रहा है, आवाज़ें आ रही है उस पेड़ के ऊपर। इट मीन्स lot of changes are there on this laburnum tree. And thrills। और thrills क्या है? sudden feelings of excitement। अब जो ट्री है वो अपने आप को उदास नहीं फील कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसे एक साथी और उसके बच्चे मिल गए हैं जो उसको इतनी आवाज़ें दे रहे हैं। मोशनलेस था, मोशनफुल कर रहे हैं, साउंडफुल कर रहे हैं। जो क्वाइट काम था उसको चेंज कर रहे हैं। तो लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर। जो गोल्डफिंच है उसके आने से लेबरनम ट्री और उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो साउंडफुल हो गया है और लेबरनम ट्री में तो जैसे जान आ गई है। तो इसके बाद में देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में हम क्या देखते हैं?
इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। देखिए मेटाफर का लॉट ऑफ मेटाफर्स आर यूज्ड इन दिस पोएम लबरनाम टॉप में। तो हम क्या देखते हैं कि कितनी अच्छी बात कह दी। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। जो गोल्ड फिंच है उसको किससे कंपेयर किया गया है? इंजन से, बिकॉज एज इंजन इज डूइंग बेटरमेंट फॉर द ट्रेन और बेटरमेंट फॉर एनीथिंग एल्स, सेम एज गोल्ड फिंच इज डूइंग बेटरमेंट फॉर हर फैमिली। तो अपने परिवार के लिए जो गोल्ड फिंच है वो इंजन का काम कर रही है। वो इधर उधर से दाना पानी लेके आ रही हैं, वो इधर उधर से छोटे छोटे जो तिनके हैं उनको उठा के ला रही हैं और अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही हैं, बोलना सिखा रही हैं। तो देखिए एक छोटी सी चिड़िया और उसके बच्चों ने आके कितना बड़ा चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली गलत नहीं कहा गया है। आपके भी तो फैमिली में आप देखिए, आपकी मदर हैं, आपके सो के उठने से पहले वो जगी भी आपको मिलती हैं, आपके लिए आधे से ज़्यादा काम करके वो तैयार रखती हैं। और जैसे ही आप रेडी होते हैं आपको एक टिफ़िन मिलता है कि बेटा आप स्कूल जा रहे हैं। आपके पापा हैं वो ऑफिस जा रहे होते हैं तो उनको ये सब तैयारी की भी मिलती है। और आप घर पे जाते हो तो आप क्या देखते हो? घर वापस साफ़ सुथरा है और कपड़े धुले हुए पड़े हैं, समेटे हुए हैं। तो ये सब जो आपकी मदर काम कर रही हैं अपनी फैमिली के लिए, उसको भी आप रिकॉग्नाइज़ करिए। एंड यहाँ पे जो गोल्ड फिंच का एग्जाम्पल दिया गया है इंजन के रूप में, एक फैमिली के इंजन के रूप में, उसे भी हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस गोल्ड फिंच विद हर फैमिली। शी स्टॉक्स इट फुल। शी स्टॉक्स इट फुल इट मीन्स क्या करती हैं? वो अपने बच्चों के लिए एक फ्यूल देती हैं, दाना पानी लाके देती हैं अपने बच्चों को। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड। और फिर फ्लड्स आउट का क्या मतलब हो गया बच्चों? मूव अब्रप्टली, जर्किंग विथ स्लाइट स्टेप्स। आप देखो कि जब जो ट्री है, लैबरनम ट्री है, वहाँ पे डेंस ब्रांचेस पे इंजन की तरह काम करके, मशीन की तरह काम करके वो अपनी फैमिली के लिए फीडिंग करके, अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए दाना पानी लाके अचानक वो क्या करती हैं? देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड। वापिस जो फ्लड्स आउट करती हैं जर्किंग विद लाइट स्टेप्स, अचानक से वो क्या करती हैं? बाहर आ जाती हैं और बाहर आके कहाँ बैठती हैं? टू अ ब्रांच एंड, पेड़ की जो टहनी है वहाँ पर आके बैठ जाती हैं। एंड ऑन दैट टाइम हमें क्या रिकॉग्नाइज होता है? हमें रिकॉग्नाइज होती है शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। और तब हमें उसका जो मास्क है, उसका जो चेहरा है, किसका बच्चों? गोल्ड फिंच का। गोल्ड फिंच का जो चेहरा है वो दिखाई देता है। और गोल्ड फिंच के चेहरे में हम क्या देखते हैं कि उसका जो चेहरा है, मास्क है, वो बेयर्ड फेस है। उसका चेहरा बेयर्ड फेस है। बेयर्ड फेस मीन्स स्ट्रिप्ड फेस है। धारियां बनी हुई हैं, उन धारियों की वजह से ही हम क्या कर रहे हैं? हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ओ ये तो लैबरनम ट्री की जो येलो कलर है उसमें से भी एक येलो कलर की गोल्ड फिंच ब्रांच एंड पे बैठ रही है। और वहाँ ब्रांच एंड पे बैठने के बाद में भी रिकॉग्नाइज कि अरे ये बेयर्ड फेस पे, धारीदार चेहरे में कहीं ये गोल्ड फिंच तो नहीं है। तो यहाँ पे एक रिजेंबलनेस दिया गया है, बताया गया है कि गोल्ड फिंच भी येलो है, ट्री भी येलो है। गोल्ड फिंच की पहचान तभी हो पा रही है जब वो ब्रांच एंड पे बैठती है और जब उसका चेहरा दिखाई देता है। चेहरे में हमने क्या देखा? स्ट्रिप्ड हैं, ब्लैक कलर की धारियां हैं, कुछ एक हिस्सा उनके टेल साइड का है वो भी ब्लैक कलर का है। तो उससे रिकॉग्नाइज हो रहा है, ओ दिस वन इज़ द गोल्ड फिंच। ओके, अब यहाँ पे देखिए, देन विद एरे डेलिकेट विशल चिरप विस्परिंग। अब क्या हो रहा है? बहुत ही स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग वे में, मिस्टीरियस वे में क्या हो रहा है? विशल, विशल मीन्स सीटी बजाने की आवाज़, और चिरप, ची ची चू चू करने की आवाज़। एंड विस्परिंग्स, विस्परिंग मीन्स होता है बच्चों
फुसफुसाहट, धीरे धीरे बोलने की जो आवाज़ें आती हैं, वो सब आवाज़ें आ रही होती हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो लबरनम टॉप पोयम है, इसमें जो लबरनम ट्री है उसमें लॉट ऑफ चेंजेस आ गए हैं, उसमें इतनी आवाज़ें भर गई हैं। ऐसे लग रहा है कि जो लबरनम ट्री है वो बिल्कुल भी शांत नहीं है। लेकिन देखिए क्या कहते हैं, शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट। क्या करती हैं गोल्डफिश? शी लॉन्चेस अवे। लॉन्चेस का मतलब होता है कि वह फ्लाई कर जाती हैं, उड़ जाती हैं। लॉन्चेस फ्लाई कर जाती हैं, वो उड़ जाती हैं। कहाँ के लिए? टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत के लिए उड़ जाती हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट को यूज़ किया गया है स्काई के लिए। तो एक नई यात्रा के लिए गोल्डफिश रवाना हो जाती है। उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इतना सक्षम हो गए हैं कि वो भी उसके साथ उड़ रहे हैं। तो देखिए एक कितना परिवर्तन आता है एक ट्री में और गोल्डफिश और उसके बच्चों में। एंड द लबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। लास्ट लाइन और फर्स्ट लाइन सेम चीज़ को कह रही हैं। लास्ट लाइन देखिए क्या कह रही हैं, एंड द लबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। जो लबरनम है वो वापस रिटर्न बैक हो गया है, अपनी इंटेंसिटी खो चुका है वो वापस, और वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आ गया है। पहले की पोजीशन क्या थी? खाली, शांत खड़ा होना, बिना किसी हलचल के खड़ा होना। तो बच्चों ये जो एक गोल्डफिश के आने से पहले का और फिर गोल्डफिश के जाने के बाद का जो वर्णन है, और इन बिटवीन गोल्डफिश ने वहाँ पे आके अपने बच्चों के साथ मशीन का काम कर दिया। उसके बच्चे एक मशीन की तरह काम कर रहे थे, एंड वो खुद किसकी तरह काम कर रही थी? इंजन की तरह काम कर रही थी। तो यहाँ पे किसी के भी जीवन में आने से एक बदलाव जो है वह किस चीज़ का सूचक होता है वह बताया गया है। एक चीज़ पर्सनली मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि आप भी थोड़ा ही समय बिताएं, अपने जो बुज़ुर्ग परिवार के सदस्य हैं उनके साथ ज़रूर बिताएं। क्यों बिताएं? दादी और नानी हमें अच्छी कहानियाँ भी सुनाती हैं, प्लस ये जो जीवन का खालीपन है इसको भी हम भरने का काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ज़िंदगी के अमूल्य वर्ष हम लोगों को बड़ा करने में लगाए हैं। तो बच्चों मेरे साथ तैयार है ना? एक एक घंटा अपने दादी नानी के संग बैठेंगे, उनसे अपने विचार शेयर करेंगे और उनके अनुभवों को आप लेंगे। लबरनम ट्री क्या कह रहा है? ये जो लबरनम टॉप पोयम है इसने हमें क्या कहा कि गोल्डफिश के आने से जो हलचल हुई है उसके जाने से वो ख़त्म हो गई है। तो हम भी ये प्रॉमिस करें कि हम भी इस तरह से एकदम मस्त होके अपने परिवार में टाइम देंगे और क्या करेंगे? एंजॉइंग करेंगे अपने फादर मदर और ग्रैंडफादर मदर के साथ। होप यू रीड आउट दिस पोएम विद मी। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे बच्चों और मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहेंगे। तब तक पढ़िए इसे और आगे बढ़िए।